सुनील जी आपके पास ही। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, नारा तो बहुत अच्छा है, 120 सीटें 2024 की बात, और जो पोस्टर है वो भी शानदार है। एक बार फिर से पोस्टर अगर लेके आप आए तो बेहतर होगा। ये पोस्टर देखिए क्या शानदार, ब्लैक एंड वाइट, और उसमें कलर का अगर कहें तो छौंक लगाया, तड़का जो बोलते हैं ना, दाल में तड़का लगा देना, ये तड़का है कलर का। लाल टोपी और हरा अंगोछा, गमछा जो कह लें, क्या कुछ कहता है। सुनील शुक्ल जी, सुनील जी के पास सीधे आइए। धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, यह पोस्टर बहुत कुछ कहता है और यह तथ्य है कि अगर विपक्षी दल, गैर भाजपा विपक्षी दल हिंदी बेल्ट में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में अगर इनकी एकता हो गई तो जिसकी संभावना पूरी दिख भी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह नहीं मिलेगी। आप देखिए ना कि यह आप आंकड़ों पे देख सकते हैं कि जो सीमावर्ती राज्य हैं आपके, यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में आप चलते चले जाइए तो कुल 129 सीटें बनती हैं इनकी, और इस 29 सीटों में कुछ सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, कुछ सीटें, और सब पे कड़ी टक्कर है। किसी एक सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं हो सकती कि यह सीट उसको मिलेगी ही मिलेगी। अब जो संघर्ष है वो हिंदी बेल्ट में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर है कांग्रेस से। इसलिए ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी को एक तीसरी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभारने की कोशिश कर रही है, अपने संसाधनों से, अपनी गतिविधियों से इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के द्वारा उत्पीड़ित है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का जो कुछ बंटवारा हो वो आम आदमी के पास चला है। आपको दिख रहा है निश्चित रूप से प्रेम कुमार जी को जारी है कि बिहार जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं हो। आरजेडी और गठबंधन बिहार और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जब शामिल हो जाता है तो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों से बीजेपी लगभग सफाया है, कहीं दहाई के अंक तक के नहीं पहुंच पाएगी, जो इन राज्यों का पैटर्न रहा है। एक संघर्ष है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको गंभीरता से चुनौती दे रही है। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी का संगठन न हो, उसके कार्यकर्ता न हो, और लोगों के मन में भी भाजपा के खिलाफ नाराजगी न हो। तो निश्चित रूप से अगर, और जब आप नीतीश कुमार को शामिल कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रभावित होती है कि जो अनुप्रिया पटेल को साथ जोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है गैर यादव बैकवर्ड्स का, नीतीश कुमार के आने के बाद यह गणित भी बीजेपी की फेल हो जाएगी, और पूरा जो हिंदी उत्तर प्रदेश से लगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, इन सभी जिलों में अब आप चले आई फतेहपुर तक और कानपुर तक, यहाँ पे जहाँ पे कुर्मी जातियों का बहुत अच्छा खासा असर है, उन जातियों पे ही बहुत असर, उन समूह पर भी असर पड़ेगा, और गैर यादव जो बैकवर्ड है उनके भी भारतीय जनता पार्टी से खिसकने की पूरी संभावना रहेगी। तो निश्चित रूप से गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसको प्रभावित करेगा। अब मैं 2 सेकंड आपका लूंगा, जो आप इसकी बात आप कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। राजीव जी, किसी भी व्यापारी को, किसी भी बड़े औद्योगिक घराने को अगर अपने उत्पाद को बिना किसी एडवर्टीजमेंट के बढ़ावा देना हो तो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको संपर्क कर लेना चाहिए। अब सोचिए कि बर्बरी कौन सा कंपनी है, ये कम से कम मेरे जैसे आदमी की जानकारी में नहीं थी। बिना पैसे के इस कंपनी का इतना प्रचार हो गया पूरे हिंदुस्तान में कि एक कंपनी है जो बड़ी अच्छी टी शर्ट बनाती है, और वह टी शर्ट राहुल गांधी पहनते हैं। भाई मतलब कौन, आप सोचिए कि हम तो उस पत्रकारिता में शुरू किया था जिस समय कंपनी का नाम, अगर 2 गाड़ियों का टक्कर भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये कहा जाता था कि गाड़ी के कंपनी का नाम आप नहीं लिखेंगे,
कार लिखेंगे, जीप लिखेंगे, ट्रक लिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि मारुति की गाड़ी है, कि हुंडई की कार है, कि होंडा की कार है। इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या गजब कर दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को इतना प्रचार दे दिया, बिना विज्ञापन इतनी पब्लिसिटी दे दी। अरे भाई, क्या बर्बरी केवल 40,000 रुपए की टी शर्ट बनाती है? क्या उस टी शर्ट खरीद का किसी के पास रसीद है क्या? कि आपने बर्बरी का एक आपने दिखाया और आपने कह दिया कि नहीं 40,000 रुपए की टी शर्ट है। कोई बात ये, मतलब ये राजनीति में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की बात करेंगे, और वो अभी तब जब आप खुद भी इस तरह के घिरे हुए हैं। कब आप महात्मा गांधी की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? आप कब आप विनोबा भावे की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? कब आप जयप्रकाश नारायण की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं? कब डॉक्टर लोहिया की वेशभूषा दिखाई पड़ रहे हैं? एक शीर्ष नेतृत्व बता दे जो इस निश्चित रूप से यह देश उन नेताओं के प्रति रहा है, नतमस्तक रहा है, जिन्होंने त्यागपूर्ण जीवन जिया है। महात्मा की मोटी पहनी तो इसका देश ने उनको हाथों हाथ लिया है। लेकिन आप तो इस शैली से एकदम अलग हैं। दुनिया के जितने बड़े ब्रांड हैं उसके आप उपभोक्ता हैं, और आप इसको गर्व से बताते भी हैं। और उसके बाद आप ये कहिए कि एक नेता वह अपनी टी शर्ट 40,000 रुपए की पहन लिया। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए पहन भी लिया तो, और सब चीजें 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो एफिडेविट दिया है अपनी आय का, जो डॉक्यूमेंट में है, भारत सरकार का भी लेख है, वो उसको आप देख लीजिए कि क्या उतनी आय वाला, उतनी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अगर बर्बरी का टी शर्ट पहन सकता है तो क्या वो आपत्तिजनक है? क्या वह आय, उसके आय के मुकाबले वो व्यक्ति वो खर्च नहीं कर सकता? लेकिन मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए सवाल, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो इस देश का राजनीतिक विमर्श बदला और आपका राजनीतिक धरातल खिसकने के लिए, तो मुख्य विमर्श, आप मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान के लिए आप जूते की बात कीजिए, चप्पल की बात कीजिए, कंटेनर। राजीव जी, मैंने जितने लोग बात कर रहे हैं, कंटेनर शायद देखे भी नहीं, कब मैंने उसकी स्थिति कैसी होती है। आप उसको बता रहे हैं कि 5 स्टार सुविधाएं हैं, कंटेनर में आप रुपए को उड़ेल दीजिए, सुविधाओं को जुटा नहीं सकते हैं। मैं एक रात बिताया हूं कंटेनर में राजीव जी, इसी प्रयागराज में, कुंभ में। किस तरह की रहन सहन उसमें होता है। मतलब आप केवल अपना समय बिता सकते हैं एक बिना किसी एक सुरक्षित तरीके से, लेकिन आप ये कहिए कि वो विलासिता और अय्यासी की जगह है और इसमें सुविधाएं हैं, लोगों के लिए सपना है। ये तो केवल ये हमारा लोगों का ध्यान भटकाना। लोग जो जिस तरीके का जन समर्थन इस पदयात्रा को मिल रही है, निश्चित रूप से बेचैनी वही है। बिल्कुल जी राजीव बिल्कुल। सुनील जी, फिर आता हूं आपके पास, लेकिन प्रेम कुमार जी, इस यूपी प्लस बिहार गई मोदी